कंडीशनर में आने वाला फॉल्ट नंबर 6वां, ये फॉल्ट कुछ इस तरीके का है। और ये इंडोर का फॉल्ट बता रहा हूँ। आउटडोर में भी ऐसा होता है कि उसको भी छूने पे करंट लगता है, और इंडोर में भी ऐसा होता है, इंडोर को भी छूने पे करंट लगता है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं आता है और वो वाला थोड़ा ज्यादा आता है आउटडोर वाला। तो इंडोर वाला भी मारता है, आउटडोर वाला भी मारेगा, दोनों करंट अगर लीक होगा तो मारेगा। हमारे केस में ये आ चुका है हमारे काम में, आपके भी काम में आ सकता है। तो ध्यान देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा होगा तब, यानी कि एसी को छूने पे करंट लगता है। तो सबसे पहला रीजन क्या होगा कि जो वायरिंग की गई हुई वायरिंग कहीं से चूहों ने उसको चूहे काटते तो कभी कभी तो पूरा काट देते हैं, या तो उसको छील देते हैं बढ़िया से, है ना, साइड का उसको छील पूरा, उसका जो वायर होगा ना मेन वायर, यानी कि ऊपर का पीवीसी इंसुलेटर हटा देते हैं, और वायर जो होता है वो नंग हो जाता है और बॉडी पे चिपक जाता है। और अगर एसी में फिर नमी होगी तो वहीं से करंट लीक होना चालू। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कारण होगा। तो उसको अच्छे से चेक करेगा वायरिंग को, अगर टेपिंग करना तार बदलना होगा तो वायर ही बदल सकते हैं। तो देख लीजिए वायर बदलने की कंडीशन है या टेपिंग करने की कंडीशन है, वो आप देख लीजिएगा। हो सकता है इसके अलावा कि आपका और कहीं से करंट, जैसे कि आपका एसी में कोई तार चिपक गया हो, गर्म हो रहा हो, हीट होकर के क्या हो गया होगा, लेकिन इसमें हीटिंग तो होती नहीं है, लेकिन कोई अन्य वायर चिपक करके कट गया होगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जब वायरिंग करते हैं तो वायर किसी जगह से चली जाते हैं और यहाँ से साइड से चली गई हो और इसमें कनेक्शन हुआ हो, लेकिन जब उसको पैक करते हैं तो उस पर दब करके वायर कट जाती है। ठीक है, जैसे कूलिंग कॉइल किसी ने खोला और वायरिंग उसके नीचे दब गई, लगाते हैं उसमें तार एकदम बिल्कुल अंदर जा रहा है, तो वहां भी क्या होगा, वायर छिल जाता है और वहां बॉडी में पकड़ लेता है। तो हो सकता है कि वहां से भी करंट आपकी लीक कर सकती है। इसके अलावा बॉडी अर्थ की जांच करें, बॉडी अर्थ लगाया गया है कि नहीं सही तरीके से। बॉडी अर्थ सही तरीके से लगा होगा तो वहां पर क्या हो, बॉडी अर्थ सही तरीके से लगने पे एक फायदा होगा, अगर करंट लीक भी करेगी तो वो झटका देकर आपको हटा देगी। तो बॉडी अर्थ की भी जांच करिए, अगर जहां बॉडी अर्थ का कनेक्शन है वहां स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि जो पीसीबी होगी वो लीक कर रही होगी। अब पीसीबी लीक कैसे करती है वो ध्यान देखिए। पीसीबी लीक करने का मतलब ये होता है कि उसे सही तरीके से लगाया, उसका अलग अपना एक बॉक्स बना होता है ना, एसी में एक उसका जगह बना होता है कुछ इस तरीके से, उसी बॉक्स के अंदर उसको सेट किया जाता है। तो सेटअप के लिए जगह होती है, उस पर जब सेट करते हैं तो पीछे से उठा रहता है। ठीक, बड़ा बिल्कुल बॉडी पे चिपकता नहीं है उसका इधर, क्योंकि पीछे जो है उसके क्या लगे होते हैं, पूरे उसके सिस्टम सोल्डरिंग सिस्टम होते हैं। और अगर ये पूरी जाकर बॉडी में बिल्कुल चिपक जाए वो, तो वहां से लीकेज करेगा। ठीक है, हो सकता है जैसे ही नमी होगी तो वहां से लीक होना चालू। तो उसके लिए कंपनी वाला सेटअप बनाया होता है, पूरा उसका स्टैंड होता है कि ये जब यहाँ पे लगेगा तो जब लगेगा तो क्या होगा, अच्छे से उसको लॉक करेगा, वो उठेगा, उठा रहेगा, यानी कि अंदर में पूरी जगह रहती है, इतनी लगभग गैपिंग रहती है इतना ऐसे, ताकि वो बॉडी पे चिपके ना और ना ही करंट लीक करे। तो उसी जगह पर आपको सेट करना है, वो चेक करने पीसीबी सही तरीके से सेट किया गया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है, करंट तो मतलब पीसीबी खराब नहीं है, पीसीबी से केवल सप्लाई लीक हो रही है। इसका मतलब ये है कि पीसीबी को किसी ने बस ऐसे ही कहीं भी डाल के छोड़ दिया है ना। इसके नीचे गैप होता है, उसको नीचे वाले में डाल दिया हो और लगाना होता है ऊपर। ठीक ना, जो स्टैंड दिया है स्टैंड के ऊपर रखना होता है कि इसके अंदर क्या रहे, जगह रहे। कभी आप घर में डीटीएच जो खोले होंगे तो देखेंगे पीसीबी बॉडी से ऊपर रहता है, उसके लिए क्या लगाए होते हैं, सब एक प्रकार का लॉक बनाया होता है ना, उस पे ही उसका स्टैंड होता है, उस पे रखा जाता है उसको। इस तरह इसमें भी स्टैंड होता है, पीसीबी रखी जाएगी तो उसके स्टैंड जब सेट कर देंगे तो वहीं पे क्या रहेगी, सेट रहेगा। अंदर पूरा जगह होता है, उस जगह में यहाँ पे अंदर आप अपना चाहे तो इस तरह से हाथ डालें तो चला जाएगा, मतलब इतनी गैपिंग देते हैं। तो बॉडी पे चिपकी नहीं होती, इस चीज की जांच करनी है। इसके अलावा जो डिस्प्ले बोर्ड बॉडी पे चिपका होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डीसी होता है तो उतना करंट वहां पे उठता नहीं है, वो बॉडी पे चिपका होता है। और स्विंग मोटर से कोई करंट लीक नहीं करती है। जो भी करंट लीक करने की बात रही पीसीबी से, या तो वायरिंग में कोई दिक्कत हो सकती है, वहां से लीक करेगा। इसके अलावा एक जो खास रीजन आता है वो है फैन मोटर का। ठीक है, हो सकता है कि जो फैन मोटर हो उससे लीक करे हो सप्लाई, फैन मोटर। अब अगर ये लीकेज जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको जांच करना बहुत आसान है। स्विच बोर्ड ले सकते हैं या तो डिजिटल मल्टीमीटर, कंटिन्यूटी मोड पे सेट करिएगा। एक वायर को, उसके एक वायर को, मल्टीमीटर के एक वायर को इसके तार के एक में और एक को बॉडी पे, ठीक है। फिर उस एक को बॉडी पे हमेशा लगा रखिए, फिर एक उसको इस दूसरे पे, तीसरे पे, क्रम बाय क्रम मल्टीमीटर के तीनों वायर को, एक वायर को तीनों पे क्रम बाय क्रम लगाइए और एक वायर को यहाँ पर फिक्स करके रखिए। यदि किसी भी स्थिति में साउंड उसका बजता है
तो समझ लीजिए कि ये मोटर क्या कर रहा है, इसकी वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट हो चुकी है और लीक कर रही है। स्विच बोर्ड से भी इस चीज को चेक कर सकते हैं। स्विच बोर्ड का एक वायर बॉडी पे लगा रखिए और एक वायर को क्रम बाय क्रम तीनों वायर पे लगाइए। यदि किसी भी स्थिति में ये बल्ब उसका जलता है स्विच बोर्ड का, तो ये क्या है, आपका लीकेज है। स्विच बोर्ड कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैंने बता रखा है, चेक करना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। स्विच बोर्ड से चेक कर सकते हैं या डिजिटल मल्टीमीटर से भी चीज को चेक कर सकते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो समझ लिए क्या है, यहाँ पर ये लीकेज है, तो ये भी लीकेज हो सकता है। और कोई चीज नहीं होती है, कोई अन्य वायर हो सकता है कि उसकी बॉडी पर आकर के उसका ऊपर का इंसुलेटर छूट गया और बॉडी पे लगा होगा, तो बॉडी गीली होगी तो उसका करंट आए, क्योंकि ऐसे जब चलते तो कूलिंग होने के बाद उसमें नमी हो जाती है, नमी होकर बिल्कुल गीला हो जाता है, तो छूने पे करंट उसमें लग सकता है। तो हो सकता है कोई अन्य वायर उसकी बॉडी पर चिपक रहा हो और उसके ऊपर का इंसुलेटर छूटा हुआ हो, तो ऐसा भी हो सकता है। वायरिंग का वायर ये सब कुछ भी आपको जांच कर लेना है बस। तो इंडोर के टोटल फॉल्ट कंप्लीट होते हैं। अब चलेंगे आउटडोर के फॉल्ट पे। तो ओके।